तो खुर्शीद आलम पांडे साहब, आज जो मछुआ बाजार फ्रूट मर्चेंट एसोसिएशन की जानिब से आज आप लोग एक बार फिर से जमा हुए हैं और शायद दिवाली का गेट टुगेदर भी आप लोगों ने मनाया है और आज आप लोग फिर एक बार फिर से मीडिया के सामने रूबरू हुए, पेश हुए, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। और कहना है कि दिवाली के मौके पर सबको दिवाली का मुबारकबाद देता हूं। और ये मछुआ बाजार फ्रूट मर्चेंट एसोसिएशन के तरफ से आज गेट टुगेदर किया गया है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जो कि कलकत्ता फ्रूट ट्रेडर्स, कलकत्ता फ्रूट वाले ने कुछ बोला था, उनके एवज में हम लोग इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा। सबसे पहले मैं आपको ये बोलता, आपका माध्यम से, आपके चैनल के जरिए से हमने उस दुनिया जो उन लोगों का कलकत्ता फ्रूट का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, तो हमने सुना, हमारे पूरे एसोसिएशन ने सुना कि उसने बताया आप लोग को कि लेटर दिखाया कि मछुआ फ्रूट मर्चेंट हम लोग संघ में थे, सब जगह गए, हमारे संघ में थे। बोला सही बात है, ठीक थे, संघ में थे, क्यों उनसे अलग हुए, ये आप लोग उनसे सवाल किया नहीं किया? इसी वजह पर हमने आप लोग को बताते ही ये चीज कि हम लोग ने, जैसे हमारे मेंबर मुख्तार साहब थे, बोलू साहब, इन लोग 20-25 आदमी लोग थे। इन लोग थोड़ा टाइमिंग के लिए थोड़ा इन लोग नाराज थे, तो इन लोग बहुत कोशिश किया उन लोग से, उन लोगों भी कोशिश किया, फिर हमारे को आगे बढ़ाया कलकत्ता फ्रूट मर्चेंट ने कि बोला ठीक है आप उन लोग से पहल कीजिए। तो हमने इन लोग से अगले से बात किया, भाई क्या बात है, ऐसा तकलीफ, भाई हम लोग का टाइमिंग का ये नहीं, ऐसा वैसा। तो हम बोला एक काम कीजिए, और कुछ बात ऐसा हो गया था इन लोगों का, कुछ दौरान में स्पोर्ट पर कुछ बायसा बैसी हो गया था उस बिना पर। तो हमने बोला ठीक है चलो भाई, इन लोग का सुना, हम बोला एक बार आप लोग बैठ जाइए, उनके बाद क्या बात है रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो हमने कलकत्ता फ्रूट मर्चेंट जॉइंट सेक्रेटरी से बात हुआ हमारा, वो सराफ साहब से बात के, अपना प्रेसिडेंट साहब से बात करके बताया कि ठीक है ऐसा ऐसा पांडे का ऐसा, ठीक है अब उन लोगों को लेटर देने बोलिए। हमने लेटर दिलवाया उन लोग से कि भाई एक लेटर दीजिए आप लोग, हम लोग बैठना चाह रहे हैं। ठीक है बैठिए भाई। लेटर दिया, लेटर का जवाब किया कि इसमें पैट्रोन का मोबाइल नंबर नहीं है, सही नहीं है। तो फिर भी पैट्रोन का दिया, फिर बाद में बोला कि नहीं भाई ये इसमें ये चीज नहीं है, पैट्रोन ने, ये लोग सब मिलके 40 आदमी आने मांग रहे हैं, इन लोग फिर से लेटर दे। हमने फिर भी दोबारा इन लोगों को कोशिश करके बोला भाई नहीं है, चलिए लेटर आप लोग दीजिए। लेटर दिलवाया हमने। फिर उसके बाद उसका जॉइंट सेक्रेटरी बोलते हैं कलकत्ता फ्रूट मर्चेंट के कि इसमें लेबर को नहीं, लेबर को भी रखना होगा मीटिंग में। फिर भी हम बोला चलो भाई, लोग राजी नहीं होते, हम बोला नहीं चलिए लेबर का भी नाम दे दीजिए, दे के किया जाए। तो हमने दिलवाया लेटर, 24 घंटा वो लेटर को रख के, उसका जॉइंट सेक्रेटरी, हम उसको फिर लेटर का बात भी बोला कि हम बोला क्या हुआ भाई, इन लोगों को बुलाने का शनिचर के रोज क्या है, बुलाइए, बात किया जाएगा, जो तकलीफ जो गलती किया है उनसे माफी मंगवाया जाएगा। वहां बैठ के ना कोई भी मसला बैठ के हल होगा ना, या ऐसे आप अलग बोलेंगे हम अलग बोलेंगे ये लोग अलग बोलेंगे, तो ऐसा तो मसला हल नहीं होगा। तो हमने बोला, फिर 24 घंटे के बाद इन लोगों को लेटर वापस कर दिया, बोले नहीं बैठेंगे, बोले नहीं, लेटर वापस कर दिया। तो इन लोग से फिर बात किया, बोले हम लोग आप वो कलकत्ता मर्चेंट में हम लोग जाएंगे नहीं, कलकत्ता फ्रूट में जो भी हो जाए। बोला पांडे भाई आप जहां बोलिए, हम लोग बीच मंडी में बोलिएगा, बैठ के हम प्रेस कॉन्फ्रेंस या जो बोलिएगा आपका बात मानेंगे। हम बोला भाई ऐसा कोई बात नहीं, चलो हो गया। फिर दूसरे रोज कुछ ऐसा बात, हम लोग बैठे थे, थाना जाने का मसला हुआ था, तो वहां बैठे भाई बात हुआ ऐसा ऐसा, कुछ मेंबर उन लोग, कुछ लोग उल्लंघन कर दिए थे कानून, 2 बजे के बाद तोड़ दिए। हमारा भी कुछ मेंबर उस दिन कुछ 2 बजे के बाद 2:15 हो गया, हमने बोल के बंद कराया। फिर हमारा मेंबर खुद देखा कि दूसरा और अगला के मेंबर बेच रहा है, तो अगला बेच रहा है तो हम लोग क्यों नहीं बेचेंगे। तो हमको बोला ऐसा था, बैठे। फिर उसके बाद ये सराफ साहब ने बोला, और सब थे उन लोग कमेटी के, हम भी थे, कि थाना जाने का बात था कि रास्ते के लिए हम लोग। तो हमने देखा कि अभी सब बात ही नहीं बन रहा है, तो रहे कि क्या फायदा। हमारा एक मछुआ बाजार का हम प्रेसिडेंट होके हमने लेटर दिलवाया, हमारे आपने इज्जत नहीं रखा, तो हमने उस बिना पर हम बोला भाई हम साथ नहीं रहेंगे, हमने इस बिना पर साथ छोड़ दिया। तो कौन सा गुनाह किया हमने जो दिखा रहे थे साथ? हम तो लड़ते दम तक, शुरू से आखिरी तक सब साथ थे मछुआ बाजार। ये हर जगह गए, पुलिस को दिया लेटर, सब जगह गया, मिनिस्टर MP को दिया, MLA को दिया, सब जगह जॉइंट लेटर हम लोग सब इकट्ठा एसोसिएशन का दिया। तो कौन सा ऐसा गलती कर दिया जो दिखा रहे थे? इस बात का जवाब हमने दिया, आपको बताया वो जो बताए थे। फिर रहा दूसरा बात कि ये बोलते हैं नेता लोग यहाँ आए थे, हम लोग जो एक हमारे में लोग ज्वाइन हुए आके
मछुआ बाजार, तो हम लोग एक गेट टूगेदर कर दिया था। हम लोग में मंच हो गया, आगे बोले भाई हम लोग आपका साथ रहेंगे, आपका संग रहेंगे। लोग 20-22 आदमी आके हम लोग वेलकम किया अपने कमेटी में, अपना मीटिंग किया। मीटिंग करके बोला नहीं यार, मंडी के आड़तदार आ रहे, अच्छे कारोबारी है, तो क्यों नहीं ले, कारोबार मंडी का भला हो करने के लिए हम लोग चलिए लेके चले। हम लोग ले लिया, एक्सेप्ट किया भाई, एक तो गेट टूगेदर किया। आप लोग भी कुछ प्रेस वाले आए थे यहाँ पे आए थे, बात हुआ, चलो भाई बोले उसमें हम लोग, तो उसमें उन लोगों को एतराज हुआ कि हम कुछ हमारे लीडर लोग थे, काउंसलर थे, हमारे चाहने वाले सब बहुत से ऐसे थे, 2-4-10 तो हमारे बगल काउंसलर थे, प्रेसिडेंट थे हमारे वार्ड के, सबको हम लेके, जब हम उनसे काम लेना जानते हैं, कोई काम होता है तो मछुआ बाजार फ्रूट मर्चेंट एसोसिएशन के कोई भी हो, यहाँ सब हम लोग नेता के पास जाते हैं। तो हम लोग उनको खुशी में क्यों नहीं बुलाए तो कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया हमने भाई जो लोग एतराज किए कि हम लोग ने, और ऐसा होगा हम तो बराबर बुलाएंगे। आज देखिए, आज उन्हीं लोग सब, हम लोग सराब साहब सब गए, उनका एसोसिएशन, हमारे एसोसिएशन फड़िया भाई सब लीडर लेके MP MLA के पास गए। काम पड़ता तो हम उनके पास जाएंगे, और खुशी का कोई इजहार हो, कुछ प्रोग्राम करे तो उनको बुलाएंगे नहीं। कोई गलती किया, कोई गुनाह किया, वो तो कोई बिजनेस करने नहीं आ रहे। हमारा साथ हमारे भाई थे, हमने कुछ लोग उसमें बोले, उसका सहयोगी लोग, कि भाई उसको जबरदस्ती झूठ बोल के बुलाया गया, मगर ये गलत बात है। भाई लेटर दे के उन लोगों को बुलाया गया कि भाई हम लोग एक तो गेट टूगेदर कर रहे, हमारा एसोसिएशन में कुछ लोग नया आए हैं, इस बिना पर हम लोग कर रहे, आप लोग आइए हमारा साथ, हमारा प्रोग्राम में साथ दीजिए, आइए आप लोग आएंगे तो बहुत खुशी होगा। ये हुआ, तो ये सब तो कोई गलती हमने नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया, जो बोल दे तो लोग इतराज है कलकत्ता पुरुष के, चलो ठीक है। और बहुत ऐसा बात आप लोग के माध्यम से, आपके चैनल से हमने सुना है कि बोलते मछुआ बाजार के कुछ लोग ऐसा है, उन लोग क्या मंडी का भला करेंगे, क्या भला करें। तो इतना साल जो संघ में चले, क्या आपने भला कर दिया अकेला खड़ा होके? संघ में हम लोग ज्वाइन होके ना चले, भला किया है, वो तो अकेला वो तो नहीं किया है। और जब आपने ऐसा काम किया तब ना हम आपके साथ छोड़ा, नहीं तो क्यों हम छोड़ते आपका साथ, संग में रहे। और अभी भी बोलते हैं भला का काम होगा हम साथ है, रहेंगे, साथ मिलके हम लोग चलेंगे, जो मंडी का भला का काम होगा, मगर ऐसे होगा तो हम लोग नहीं रहेंगे भाई। और ये और उसमें बोला गया था कि आप लोग के कुछ मेंबर, जैसे हम हुए और भी हमारे कोई मेंबर हुए, बोले कि 2 बजे रात में सोते हैं और 12 बजे दिन में आते हैं, और मंडी का क्या इल्म है, क्या वो भला करेगा मंडी का। तो जानते हैं 2 बजे 3 बजे रात में कौन इंसान होता है, छोटा जागते हैं ना, हम लोग जागते, जो हाजी नमाजी है, तो वहां उठ के हम लोग नमाज, हमारे मेंबर जो भी हम है या मेरे मेंबर है, कोई के ऊपर भी बोला है, तो हम लोग तहज्जुद पढ़ते, फजर पढ़ के सोते, आने में बेला होता बेला कर। तो हमारा घर तो कोई नहीं चला दे रहा है ना, हमारा बिजनेस हम ही नहीं चला रहे हैं, या हम 2 बजे आए या 3 बजे आए या 10 बजे आए या 6 बजे भोर में, हमारा जैसा काम है उस हिसाब से हम लोग आते हैं अपना। हमारे बच्चे लोग आते हैं, हमारे पार्टनर सब लोग रहते हैं, काम धंधा होता, हम बेला से आता है। हमारा मेंबर भी और बोले है कि कोई मेंबर आपका 6-6 1-1 हफ्ता गायब रहते हैं, 1-1 महीना आते नहीं है, तो क्या सबके हमारा मेंबर का ठेका ले लिए है उन लोग? हमारा गद्दी है, हमारा मेंबर का दुकान है, सब कुछ है, तो उन लोग अपना मर्जी से आएंगे अपना। हम तो कोई आया, आप लोग तो उनका घर नहीं चला रहे हैं, उनका दुकान आप लोग भी तो नहीं चला रहे हैं ना भाई। तो हमारा मर्जी, हम जब आए, अब मंडी का भला जब आप बोले तब हम लोग खड़ा रहे, कांधा से कांधा मिला के आपका साथ दिया, पीछे तो नहीं हटे। तो ये सब बात बोलना उचित नहीं है, ये सब बोले बात है, कोई ऐसा बात नहीं। और हम लोग मंडी का भला होगा। आज हमारे देखिए, ये सबसे पुराने एसोसिएशन है, कलकत्ता ट्रेडर फ्रूट एसोसिएशन, पेशरिया एसोसिएशन से नामी है। आज ये सदुल्ला बाबू है, बहुत, ये हमारे प्रेसिडेंट है, सदर साहब है एसोसिएशन के। और शकील बाबू आए ने, उनका कुछ तबीयत खराब था, बलाल बाबू बाहर गए हुए, यहाँ नहीं है, कलकत्ता से बाहर है। तो कहने का मतलब आज ये हमारे संघ में है, ये लोग भी तो फालतू आदमी नहीं है जो हमारे संघ में दे रहे। फड़िया भाई आप लोग भी देखे, फड़िया भाई भी आए, बोला हम लोग जो अच्छा काम करेंगे रहेंगे साथ, वेलकम है, हम भला करेंगे, हमारा संघ पूरा पब्लिक जुटेगा, ऐसा तो नहीं है ना। और हम मंडी में हाथ देके हाथ बैठे रहे, कभी कोई ऐसा कांड पड़ जाएगा, या सुबह हो या रात हो, जिस टाइम हम लोग आएंगे रहेंगे साथ। हमारे मेंबर बहुत से रहते हैं यहाँ सुबह से, तो कोई जरूरी नहीं कि पूरा मेंबर सुबह से यहाँ पर रहे, मौजूद रहे, जिनका जिस हिसाब से काम है उस हिसाब से रहते हैं। और हम आते हैं अपना 10-11 बजे 12 बजे, रात में 9-10 बजे जाते हैं यहाँ मंडी से, कोई काम उठा। यहाँ पार्टी के हम वर्किंग प्रेसिडेंट भी है, TMC का रह चुके हैं, अभी ये पार्टी के अच्छा लीडर भी समझ लीजिए सीनियर लीडर में है यहाँ।
तो हम लोग हर कुछ देखना पड़ता है हमको, और हम लोग पार्टी को लेके चलना है। बगैर पार्टी से काम नहीं। हमारे साथ में आज तक दुख सुख में हम लोग MP MLA के पास जाते हैं, काउंसिलर के पास जाते हैं, तो हम क्यों नहीं उनको बुलाएंगे? कोई चीज अपना दुख सुख में क्यों नहीं बुलाएंगे? तो कोई तो गुना हम तो बराबर बुलाएंगे। ऐसा नहीं, हमारा जो भी काम होगा कोई भी हम उनको दावत देंगे, बुलाएंगे हम लोग। आज इसलिए नहीं बुलाया कि थोड़ा भाई फोटे गए थे, सब बिजी थे, और अभी हम लोग एक प्रोग्राम पूरे मंडी में बड़ा करने वाले हैं, बीज मंडी में, तो इंशाल्लाह सबको हम लोग बुलाएंगे। और ये जो बोलते हो सब बेकार बात है, कोई ऐसा बात नहीं। हम लोग, हमारा मर्जी, हमारा मेंबर का मर्जी है, जिस टाइम आए जिस टाइम नहीं आए। इतने इल्जाम आप पर क्यों लगाए जा रहे हैं? वजह क्या है? क्यों लगा रहे आप उनसे पूछिए, सवाल कीजिए। पुराने साथी हाँ, किस तरह का? पुराने साथी ने जॉइंट में थे, हमारा ऐसो ने हमारा जॉइंट में थे, तो आपको तभी हम बोल के गए, क्यों अलग हुए हमने? जब आप लोग ऐसा काम करने लगे, बात माने नहीं, हमारा एक प्रेसिडेंट जिम्मेदार औहदेदार इंसान हो गया, आपको लेटर दिलवाया, बैठाए हमने मेल करने के लिए, सबको मिलाने के लिए, मगर आप तो माने नहीं मेरा बात, तो हम क्यों आपका संग में रहे? आरोप और कैसे? प्रत्यारोप से बात बनेगी या कंस्ट्रक्टिव मछुआ का भला के लिए कुछ बात हो दोनों जानिब से? हाँ, भला के लिए जरूर, इंशाल्लाह भला के लिए हर वक्त कदम मछुआ बाजार का सामने रहेगा, और हमारे संग जो जुटे हैं सब रहेंगे हमारे संग में। क्यों? भला का काम हम लोग करने के लिए हर वक्त तैयार है, क्यों नहीं रहेंगे? मंडी का भला जो काम होगा हमारे, अभी देखिए और बोलेंगे, हमारे ये सेक्रेटरी साहब है मुन्ना साहब, वो बताएंगे अभी और कुछ बातें। आप बताएं। हाँ। आदाब भाई। बोलिए बोलिए बोलिए। हमारे सदर साहब ने जो भी बात आप लोगों ने पूछा, हमारे सदर साहब ने अपने तरीके से लगभग सारी बातें बता दी। अब देखिए, हम लोग किसी के मुखालफत करने के लिए या कोई विरोध करने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। हम अपनी विरोध जताने का तो हक हमारी पैदाइशी हक है। अगर हमारा ही पैदाइशी हक है कि अगर हम आपके किसी बात से ना इत्तेफाकी है हमारी, तो हम अपनी बात रखेंगे। देखिए, बात जहां से शुरू हुई, अगर जैसा कि उन्होंने बताया, बात शुरुआत ये हुई कि भाई मंडी के बारे में वो बातें रखते थे, हम लोगों की ताबुन रहती थी हमारे साथ। आप देख रहे कलकत्ता फूड ट्रेडर्स, जैसा उन्होंने बताया, यकीनन सबसे पुरानी एसोसिएशन यही है, पेशौरी मंडी। अगर आप इतिहास उठा के देखिएगा तो आप देखेंगे कि 150 साल पहले भी यहाँ पर पेशौरियों का ही मंडी था। एक जमाने में ऐसा था। ये इस सच से हम लोग कोई भी इंकार नहीं कर सकते हैं। तो खैर, ये बहुत अहम बात नहीं है, लेकिन इसके साथ ये बातें जुड़ी हो रही, इतिहास के साथ ही तो जुड़े हुए हैं ना, तो उनको भी इज्जत देना है हमको। उन्होंने भी वो आज हमारे साथ आए हैं। आज हम लोगों का मकसद यही है कि हम लोग तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा होके अपनी अपनी राय जाहिर करें, और आप लोगों का आने का मकसद ये है कि भाई, अगर कलकत्ता फ्रूट मर्चेंट एसोसिएशन, जिसके प्रेसिडेंट हमारे सौराब साहब हैं, उन्होंने अगर अपनी बात कही है, कुछ बात कि भाई हम लोगों का कोई और मकसद है, तो ये आप लोगों को वाजे करना चाहते हैं कि हमारा कोई दूसरा कोई मकसद नहीं है सिवाय इसके कि हम मंडी में तमाम लोग एक राय से एक काम करें। वक्ती तौर पर एक बात हो, फिर हमारे अपने जाति मुफाद के लिए फिर हम उस बात से हट जाएं, बस वहां पर लोगों को जो है नाराजगी पैदा हो जाती है। और हमारी उनसे भी ये इल्तिजा रहेगी, हमारे सौराब साहब, हम लोग उनके मुखालफत करने के लिए नहीं बैठे हैं, लेकिन उनसे मुखालफत शुरू कहां से हो रही है? क्योंकि उनके ही एसोसिएशन से कुछ मेंबर जो है, उन्होंने ही नियम को तोड़ा किया। भाई, हम लोग तो हमेशा उनके साथ रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि अगर ये एसोसिएशन उनके साथ नहीं रहती तो वो हर चीज में वो कामयाब रहती। और यकीनन अभी तक मंडी के भलाई के लिए बहुत काम नहीं हो पाया है। अगर ऐसा कोई बोलता है, अगर ऐसा कोई भी बोलते हो, हमारे प्रेसिडेंट जो कलकत्ता फूड मर्चेंट के सौराब साहब हैं, वो भी बताएं कि क्या क्या मंडी की भलाई के लिए अभी तक क्या हुआ अभी तक। सिर्फ हमारा एक सवाल ही है, और हम लोग ये चाहते हैं कि हम तमाम लोग मिलकर मंडी के कारोबार के बेहतरी के लिए, और जो भी तकलीफ है उसको मिलजुल कर तकलीफ दूर करें। ना इत्तेफाकी होगी उसको बैठ के मिटाया जाएगा। बस यही हमारा मकसद है कहने का, कि हम लोग जो है सब कोई मिलजुल के काम करें और खुले दिल से करें। कोई जाति मुफाद हमारा यहाँ पर हरगिज नहीं आना चाहिए। बस मेहरबानी। हाँ, मेहरबानी। हम जो है सिर्फ एहतजाज के लिए यहाँ पर शामिल हुए हैं इनके साथ में। हमको भी बहुत तकलीफ है।
और थोड़ा आगे कर दीजिए, सबको इधर रख लीजिए। आज तक जो भी कलकत्ता फ्रूट मर्चेंट एसोसिएशन की तरफ से जो भी कानून इन्होंने लागू किया उस पर अमल दरामद आज तक नहीं हुआ है। इस चीज का एहतजाज है कि आप कानून बनाते हैं और आज तोड़ने में सबसे पहले इन्हीं की तरफ से होती है, सबसे पहल इनकी तरफ से होती है। कानून बनाते हैं, हम इनको फॉलो करते हैं कि चलो ठीक, अच्छा कानून बनाया है, अच्छा नियम बनाया है, इसके साथ हमको चलना है, मगर इस कानून को बना के सबसे पहले तोड़ने वाले यही होते हैं, दूसरा कोई नहीं होता है। तो जब ये मंडी के मुफाद में कोई काम नहीं हो रहा है तो हम इसको क्या करें। और ये हम कलकत्ता फ्रूट ट्रेडर्स एसोसिएशन जो है ये 100 साल पुरानी यहाँ की एक एसोसिएशन है, ये 100 साल, बल्कि मंडी के फाउंडर है ये कलकत्ता फ्रूट ट्रेडर्स एसोसिएशन जो इस मंडी का फाउंडर है। उसके बावजूद भी हमने इनका ताउन किया, हमने इनसे अपना ताउन नहीं मांगा, इनके मुफाद के लिए आज इनकी जो भी चीज है उनको मानने के लिए हम इनके साथ रहे, इनके साथ ज्वाइंट हुए हर चीज में। कभी कभी हम ही लोगों को बर्खास्त करके हम लोगों को हटाकर अपने मुफाद के लिए अपना काम करते हैं। जब अपने मुफाद के लिए काम करेंगे तो फिर हम इनके साथ क्यों रहेंगे, क्यों करेंगे हम। आप जिस काम को कानून लागू करते हैं हम आपको फॉलो करते हैं, आप बोलते हैं ठीक है बहुत अच्छा कानून बनाया, आप तोड़ते आप ही हैं, सबसे पहले तोड़ते आप ही हैं। तो ये कैसा कानून जो आपकी मर्जी का कानून पे चलेंगे। आज इस मंडी के मुफाद के मामले में कलकत्ता फ्रूट मर्चेंट एसोसिएशन की तरफ से इस मंडी को बहुत नुकसान पहुंचा है, एक दो नुकसान नहीं पहुंचा है, बहुत नुकसान पहुंचा है। आज से 10 साल 8 साल पहले मंडी का क्या हाल था, आज क्या हाल है ये देखिए। 10 साल पहले इस पूर्णी में माइक लगा के मंडी जा रही है, मंडी जा रही है, मंडी जा रही है, मंडी जा रही है, मंडी चली गई और 10 मंडी और बन गई। कल का ये मछुआ बाजार छोड़कर ये 10-20 कितनी मंडी बनी है अल्लाह को पता है, हम नहीं जानते हैं, मगर इस मंडी का हालत खराब हो गई है। मंडी यहाँ से गई भी नहीं और मंडी अब यहाँ का कारोबार खराब हो गया है। आज हम लोगों की कारोबारी हालत क्या हम समझ रहे हैं, हम सांस कैसे ले रहे हैं ये हमको पता चल रहा है, किस तरीके से हम जी रहे हैं ये हमको इस चीज का एहसास है। तो आप ये सोचिए कि ऐसे मामले में हम कैसे इनके साथ रहेंगे। जब आप ही कानून बना के आप तोड़ने में पहल भी करेंगे, कानून भी आप बनाएंगे, उसको बोलेंगे, मनवाने की भी कोशिश करेंगे, और जब उसको मानने के लिए हम तैयार होंगे तोड़ने में भी आप आगे रहेंगे। इस वजह कर हम ये कलकत्ता मछुआ फ्रूट के साथ में हम इनका ताउन कर रहे हैं और हम आगे ताउन करेंगे, और ये भी मंडी के मुफाद में काम करेंगे तब हम ताउन करेंगे। मंडी के मुफाद के बाहर कोई कानून का काम करेंगे हम इसके साथ नहीं है। जो भी मंडी के मुफाद में काम करेगा हम उसके साथ है, और मंडी के मुफाद के बरखिलाफ जो भी काम करेगा हम उसके साथ नहीं है। शुक्रिया। ठीक है, थोड़ा सा आप बोलिए भाई साहब, आप दो बात बोली ना इधर, अरे आप बोलिए तो लाइव। हेलो भाइयों और दोस्तों और हमारे तमाम मीडिया के साथी, आप लोग के मार्फत से ये मैसेज दी जा रही है मछुआ बाजार फ्रूट मर्चेंट एसोसिएशन, मछुआ बाजार फ्रूट मर्चेंट एसोसिएशन की जो आज मीटिंग हुई है और गेट टुगेदर दिवाली की शुभकामनाएं दी गई हैं। जो हमारे यहाँ के कारोबारी हैं भाई हैं, सबों को हमारे मछुआ फ्रूट मर्चेंट के जानिब से और कलकत्ता फ्रूट मर्चेंट एसोसिएशन से बहुत पहले मछुआ फ्रूट मर्चेंट एसोसिएशन था। हाजी ताज साहब के जमाने में और हमारे हाजी मुमताज साहब जो हमारे बगल में बैठे हुए हैं, इन्होंने उनका प्रेसिडेंट थे, सेक्रेटरी थे। तो भाई मछुआ का भलाई के लिए जो भी काम होगा हम लोग तन मन धन से, हम लोग जी जान से मिलके मछुआ फल मंडी की हिफाजत करूंगा, और इसके लिए हमें जो भी खमियाजा भुगतना पड़े मैं उसके लिए तैयार हूं। और तमाम कारोबारी भाइयों का साथ हूं, और जो कारोबारी भाई हमारे साथ है हम उनको ताउन करते हैं। और मछुआ फ्रूट मर्चेंट एसोसिएशन को मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं। और हमारे सदर साहब खुर्शीद आलम पांडे, इन्होंने जो काम किया है सराहने वाली काम है, और जो लोग भी इनके साथ हैं, मुन्ना बाबू हैं, जमाल भाई हैं, और हमारे जो भी मुख्तार भाई हैं, सबों को मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। मीडिया के जानिब से सबों को मेरा मुबारकबाद। लीजिए जी बोलिए। हैप्पी दिवाली भाई हम सब लोगों को। ये सिर्फ किसी एक तबके का दिवाली नहीं है, सभी लोग मनाते हैं। तकरीबन हर इलाके में देखिए दिवाली के पटाखे उड़ रहे हैं। आज इसी मकसद के तहत कि हम गेट टुगेदर करें, यहाँ पर लंच का छोटा सा एहतमाम किया गया है और खूबसूरती के साथ ये मामला अंजाम पजीर हुआ।
अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे लोग हमारे हमसे तजुर्बाकार लोग भी हैं यहाँ पर, उन्होंने अपने तजुर्बे बयान किए हैं। इसके मजीद मैं उसमें दखल अंदाजी करूँ, मेरे ख्याल से ज़्यादा होगा। बेहतर यही है कि ये तजारत का जगह है, यहाँ तजारत फलों का तजारत है, आज से नहीं है, 100 बरस से है। और समझ लिए कि यहाँ पर खूबसूरती के साथ हर काम होता है, लेकिन इधर कुछ लोग दौलत के लालच में हर वो काम कर देते हैं जो उसको नहीं करना चाहिए। कितना किसको कितना दौलत चाहिए ये समझ में नहीं आता है। हम लोग यहाँ के बहुत पुराने आड़तियों में गिनती हैं। और समझ लिए कि हमारे बड़ा बाप किए, मेरे वालिद साहब किए, मेरा बड़ा भाई किया, उसके बाद हम कर रहे हैं, हमारा छोटा भाई लोग कर रहा है। ये 4-4, 5-5 पुश्त हम लोग यहाँ गुजर गए। कभी इस किस्म का तनाजा, किसी किस्म का कोई भी झमेला, कोई भी दखल अंदाजी किसी के कारोबार में या किसी का मामला में नहीं होता। लेकिन आज का ऐसा दौर आ गया है कि हर कोई दूसरे को नीचा दिखाना ही दिख रहा है। हम अगर बड़े हैं तो हम बड़े रहेंगे हमेशा। आज जो गेट टुगेदर हुआ, पहले से लोगों को इन्फॉर्मेशन दिए थे या मतलब आप लोगों पर इल्जाम है कि धोखे से बुला लेते हैं? नहीं, बिल्कुल बाज़ाब्ता है, बाज़ाब्ता हम लोगों ने उनसे पूछे कि इनको धोखे में बुलाया। हाँ, हमने धोखा में क्यों बुलाएंगे किसी नहीं, वो आए उनसे पूछे कि हमने जो लोग यहाँ पर जितना भी जमा है इनसे आप फर्दन पूछ सकते हैं कि आपको जवाब मिल जाएगा कि हम धोखे से क्यों बुलाएंगे। धोखा देना तो हमारा काम नहीं है। आप इस मजहब से ताल्लुक रखते हैं, अल्लाह का हुक्म है कि धोखा किसी को मत दो, जो भी बोलना मुंह के सामने बोलो। धोखा दे के मुझको क्या लेना ये देना। हमारी बात नहीं है, तो ये सबको मैसेज के साथ बुलाया गया है। हाँ। ये यहाँ पे प्रूफ है। पूरे मोबाइल में प्रूफ है, हर किसी को, हर मेंबर को मोबाइल के जरिए दावत दिया गया है। इनवाइट किया गया है सभी लोगों को। ये हाँ। ग्रुप मैसेज है, हाँ। इसमें आप लोग देख सकते हैं। कोई दूध पीता बच्चा नहीं है। हाँ, और यहाँ पे जो लोग भी हैं तजुर्बाकार लोग हैं, सब तजारत करते हैं यहाँ पर। अब हम इंशाल्लाह अब देखिए पहले बोल लो, आप बोल लो। उसको लगा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हम आप सारे सोशल मीडिया के जितने मेम्बरान यहाँ आए हैं, हम अपने जानिब से और अपने मछुआ बाजार फूड मर्चेंट एसोसिएशन की जानिब से तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपके माध्यम से या आपके जरिए से हम अपनी बात समाज में, मंडी में, बाहर में, समाज पूरी कलकत्ता शहर में बात बता सकें। कुछ बातें हैं, इसमें दो राय नहीं है कि जैसा कि अभी मैं कुछ बातें मैं रोशनी डालना चाहूँगा, उस पर आप गौर से सुने। ये कहने की जरूरत नहीं है कि किसी ने क्या कहा, मगर कुछ बातों पर रोशनी डालना जरूरी है। उन्होंने ये भी एक इल्जाम, मैं स्पेसिफिक एक वर्ड कह रहा हूँ कि हमारे साथ गद्दारी किया, हमें धोखा दिया गया, ये लफ्ज था उनका। तो मेरे अपने मछुआ बाजार के जानिब से हम ये उनसे पूछना चाहते हैं, क्या धोखा दिया गया, क्या गद्दारी की गई? गद्दारी तो आपके तरफ से हुई, आपके इमरान की तरफ से हुई। हम लोगों ने आपके लब्बैक पे, हर कदम पे लब्बैक कहा है, हर फैसले को माना है और हर फैसले को सराहने की कोशिश की है, आपके साथ रहे। लेकिन जब आपके तोड़ने का आपने दिखाया कि मैं 21 मीटिंग किया हूं, बिल्कुल किए हैं आपने। हर मीटिंग में आपने कहा कि आप मछुआ बाजार का लेटर हेड में सिग्नेचर है, बिल्कुल है। लेकिन उसमें कि ये दिखा दीजिए कि जब आपके मेंबर ने मंडी का टाइमिंग तोड़ा था तो क्या आपने मछुआ बाजार के सदर से पूछा था? ये सदर से कोई डिटेल में लिखा था, लिखवाया था? ये आपको नहीं बता सके वो। और उसने इल्जाम लगाया कि उनको 18 मेंबर 20 मेंबर आए। तो ये तो देखने का भी कितने सारे मेंबर यहाँ आए हैं। और कोई मेंबर अगर आया है तो हमारा पहले मुद्दा यही था कि आप पहले वहां रिजाइन दे के लेके आइएगा, तब हम आपको। अब कोई मेंबर आपके पास लेटर दे के, कोई इतना नादान नहीं है कि अपना लेटर हेड किसी को दे दे, जो उन्होंने आपके प्रेस में करवाया ना दो बीमारी को कि उनको धोखा से बुलाया, तो इतना कोई बेवकूफ इंसान नहीं कि अपना लेटर हेड धोखे से दे देगा। ये तो हम लोगों ने जिम्मेदारी ली। मछुआ बाजार ने किसी भी एसोसिएशन के मेंबर से नहीं कहा कि हमारे पास आइए, ये लोग खुद बखुद आए कि हम लोग आपके एसोसिएशन के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो अगर जुड़ना चाहते हैं, हमने लब्बैक कहा, इसमें हमारी गलती क्या है? साइन की जबरदस्ती क्या? ये लोग लब्बैक जो यहाँ आया, साइन किया, जो भी किया,
लेकिन बात यह है कि उन्होंने कहा कि गद्दारी किया, धोखा किया। ठीक है भाई, अगर गद्दारी किए हैं तो गद्दार के साथ में अल्हम्दुलिल्लाह आज 100 साल पुरानी आड़ती भी, वो भी हमारे साथ आ गए। अगर मछुआ बाजार खराब ही था तो उनको तो नहीं आना, शामिल नहीं होना चाहिए था। अगर इस आगे भी हमारे सदर साहब ने कहा कि आगे बेचने के लिए जो काम होगा करने के तैयार हैं। थोड़ा देर के लिए बंद कर दीजिए। हम मेरा काफी है, नहीं नहीं, उनका इनका बड़ा है, इनका बड़ा है, हमारा बहुत काफी बड़ा है, बड़ा है तो छोटा सा नहीं है। हम दो बात बोल दे रहे हैं या दो बात मेरा वो खाता नहीं, लाइव चल रहा है। हम दोबारा जो बोलने चाह रहे हैं आप लोगों से, कुछ बात हमने भूल गए थे, ये कि उन लोग ने और एक इल्जाम लगाया है कि कुछ आप लोग मीडिया के लोग जिससे तिससे आप लोग इंटरव्यू ले लेते हैं और बैक ले लेते हैं। तो कोई फालतू आदमी नहीं, हमारे एक मेंबर ने दिया है। देखिए इनका कितना पुराना ये ट्रेड लाइसेंस है, ये बजाते मेंबर है। आज नहीं, इनका वालिद साहब भी पहले से थे, ये लोग सब थे, ऐसा नहीं। ये 2005 के है, इससे भी पुराना इनका वालिद साहब थे। ये उनका नाम है आलमगीर जहांगीर, ये नाम है। और ये बोले गलत बोले है, ऐसी हमारे पास कोई नहीं। हम लोग मेंबर को इस तरह का से लेते नहीं, बगैर फालतू मेंबर कोई बोलेंगे नहीं। कोई भी बोलेंगे इजाजत लेके हम लोग से बात करेंगे, ऐसा बात नहीं है। और एक बात और उसने बोला था, लेबर यूनियन के सेक्रेटरी, क्या है बाबा आदम ऐसा हाथ झाड़ के लगे वो इंसान, ऐसा बात किया जाता है? अरे तरीका से बात कीजिए। चले गए, हम नहीं रहेंगे। नहीं रहेंगे क्यों? आप इस ढंग से क्यों बोलते हैं? तरीका से आप लोग यही सब तरीका सीखे हैं। बढ़िया से इज्जत से बात कीजिए ना भाई, हम लोग भी तो आपको दे रहे, कोई ऐसा तो फालतू बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए यही बोलना चाह रहे थे आप। भाई ऐसा है कि धोखा और गद्दारी जो वर्ड है कि राजा महाराजा के टाइम में वर्ड होता था, डेमोक्रेसी में नहीं होता। हाँ, तो ये मछुआ जो है, क्या सोहराब साहब का कोई राज है यहाँ पर, उनका राज चलता है जो इस तरह के वर्ड यूज करते हैं? आप लोग इस तरह से डिक्टेटरशिप तो थोड़ा है ही है, ऐसा बात नहीं है। जब आदमी पावर में रहता ना, थोड़ा अपना ताकत अजमाता दिखाता है, तो दिखाए भाई क्या है। हम लोग भी कोई कमजोर नहीं है ऐसा, अल्लाह बहुत बड़ा है। काम हम लोग बिजनेसमैन है, कोई फालतू नहीं। वो लड़ने मांगे तो लड़ाई तो हमको करना नहीं है ना, हम तो बिजनेस करने आए हैं, लड़ाई करने नहीं आए हैं। आपको करते आप कीजिए, आपको मुबारक हो, अल्लाह आपको दे, मुबारक करिए, डिक्टेटरशिप कीजिए। हमारे कोई सब नहीं चले, हमारा एसोसिएशन में ऐसा नहीं है। और अभी आपको इत्मीनान से अभी हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट है मुख्तार साहब, वो आपको अभी बताएंगे। मैं आपको एक बात बोल दे रहा हूँ कि अल्लाह के हर फैसले में बेहतरी होती है, हमें उसका शिकवा नहीं शुक्र अदा करना चाहिए। आज जो भी हुआ वो बेहतरी के लिए हुआ है, आगे भी जो होगा वो बेहतर के लिए होगा। ठीक है, मुख्तार साहब आप हमको जगह दीजिए, थोड़ा सा रख करके। पांडे भाई आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, पांडे भाई आप इधर आ जाइए। नहीं नहीं होगा, होगा नहीं होगा, जगह चाहिए। के साथ बात माइक वगैरह है ना, कागज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहम करने वाला है, गफूरुर रहीम है, और वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है। सबसे पहले मैं सोहराब साहब का गोदी मीडिया पर तंज का मजम्मत करता हूं। और गोदी मीडिया किसे कहते हैं शायद उनको पता नहीं है। गोदी मीडिया जो भी है वो मोदी का खरीदा हुआ है। तो अगर आप भी सोशल मीडिया को रोकना चाहते हैं तो आप भी खरीद लीजिए चैनलों को। आज तो ये सोशल मीडिया की वजह कर हिंदुस्तान का डेमोक्रेसी बचा हुआ है बहुत हद तक, वरना गोदी मीडिया तो डेमोक्रेसी को ही खत्म कर दिया है। आज ये सोशल मीडिया दोनों तरफ का बात रख रहा है। अगर आप लोग ने सोहराब भाई का बाइट लिया है, मीटिंग अटेंड किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड किया है, तो आज हम लोगों का भी कर रहे हैं। ये एक डेमोक्रेसी का पहचान है। तो आप लोगों को उस दिन पूछना चाहिए था कि इतना बड़ा जो गाली है, आज गोदी मीडिया का मतलब हो गया कि एक गंदा गाली, जिसे जूता चप्पल से स्वागत किया जा रहा है, गंदी गंदी अल्फाज इस्तेमाल किया जा रहा है, हिंदुस्तान के पब्लिक इस्तेमाल कर रहे हैं। फेसबुक में आप देखेंगे तरह तरह का फोटो आ रहा है गोदी मीडिया के खिलाफ। बहरहाल आपने एक और इल्जाम लगाया है कि लोग सियासत में जाते हैं
तोड़ पानी के लिए, और इन लोगों ने भी एक संगठन बनाया है तोड़ पानी का एक जरिया। तो जरा ये बता दीजिए, अभी तो हम लोग का ये संगठन, पहले तो 5-6 आदमी जो थे, 10 आदमी जो थे पांडे भाई के साथ, वो आपके सपोर्ट में थे, आपके साथ मिल करके चल रहे थे। तो पता नहीं क्या है नहीं है, मगर ये बता दीजिए कि 20 साल से आप 25 साल से प्रेसिडेंट हैं कलकत्ता फूड मर्चेंट एसोसिएशन के, बैतुल माल केला बगान के 2 दशक से आप प्रेसिडेंट हैं। तो ये बताइए तोड़ पानी कैसे होता है और कितना तोड़ पानी 20 साल में आपने किया है। आप पांडे भाई के एसोसिएशन को भी खत्म करना चाह रहे थे और उनको बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप हमारे एसोसिएशन में जम हो जाइए। आपका यही इरादा था कि आप मंडी के बेताज बादशाह बन जाएं और कोई एसोसिएशन नहीं रहे और अपना आप मनमर्जी चलाते रहें। यह चीज साबित हो रहा है। आपका कानून 2002 से जितना भी बना हुआ कानून है, आप अपना मिनट बुक उठा करके देखिए और दिखाइए लोगों को कि आपने कई कानून को बनाया। जैसे कि सादुल्ला साहब ने बोला कि कानून आप बनाते हैं और खुद आप और आपके परिवार के यहां से टूटता है। आप अपने घर को नहीं संभाल सकते हैं तो आप दुनिया को किस तरह संभालिएगा। तो बहुत अफसोस की बात है। आप बोलते हैं कि आम के टाइम में बहुत बारिश हो रहा था इसलिए संभालने के लिए तोड़ा गया। अरे भाई, बारिश तो हर साल आम में ही होता है। आम के सीजन जब आता है तो बारिश शुरू हो जाता है। तो हर साल आम बंद तो नहीं हुआ बिकना, आम तो बारिश में ही बिकता रहा। ये बारिश को कहां क्यों बहाना बनाते हैं। हाँ, आप ये बोलिए कि आप लोगों का करोड़ों रुपया एडवांस लगा हुआ था, इसलिए आप लोगों ने ये कानून को खुद तोड़ दिया, खुद बनाया और खुद तोड़ा। 6 महीना तक आप लोगों ने 6 महीना तक हम लोग सब माने एक कानून को, और उसी तरह से हम लोगों को भी आदत हो गया था। मगर नुकसान तो हो रहा था, बंद होने से नुकसान हो रहा था, लोग परेशान हो रहे थे। आज आप जाके देखिए सियालदा का जो नफरबाऊ बाजार है 24 घंटा खुला रहता है। क्यों? पेरिशेबल वेजिटेबल है, ये फ्रूट भी पेरिशेबल है। ये आपका मनमानी कानून, आप कोई भी कानून सोच लेते हैं लागू करना चाहते हैं, क्या क्या मतलब है? क्यों आप ऐसा इस तरह से माना जाएगा? हर किसी का अपना दुकान है, अपना पूंजी है। कोई अपना कर्ज, किसी से कर्ज करके ला करके, कोई जेवर बंधक करके, कोई कहीं से रुपया ला करके, इंटरेस्ट में रुपया ला करके अपना रोजी रोटी कमा रहा है। एक तो नौकरी नहीं है सरकार के पास, लोग परेशान हैं, और उसके बाद आप ये कारोबार को डिस्टर्ब कर रहे हैं। कहां से लोग अपना रोजी रोटी कमा पाएंगे? आप सोचते नहीं है, कोई भी कानून को लागू कर देते हैं। आप ये दिखाना चाहते हैं कि देखो हम सोराब जो बोलेगा वो पूरा मंडी में या केला बगान में या भिस्तीपाड़ा में चलेगा। ये सब आपका सोच गलत है। ये सोच को आपको बदलना पड़ेगा। और कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने नोट किया है, उसको आप लोगों के सामने रख रहे हैं। सीएफए में कलकत्ता फूड मर्चेंट में एग्जीक्यूटिव में जितने लोग हैं, मैक्सिमम लोग उनके यस मैन है। विदाउट यस मैन वो आपको एग्जीक्यूटिव में रखेगा ही नहीं, किसी कीमत पर नहीं रखेगा। और अपने यस मैन के जरिए आप कानून पास करवाते हैं, तो वो कानून को क्या, अगर गलत कानून को सब मानते ही चला जाएगा, अब आपके मुफाद के तहत आप अपना कानून मनवाते हैं, तो ये तो चलेगा नहीं। पहले अपना एसोसिएशन को ठीक कीजिए और इंडिपेंडेंट एसोसिएशन बनाइए, डेमोक्रेटिक एसोसिएशन बनाइए। आप सदर के कुर्सी में विराजमान हैं, किसी का हिम्मत नहीं है कि आपके खिलाफ सदर के लिए नामांकन दाखिल करे। किसी का हिम्मत नहीं है, सब आपसे डरता है, सब छोटे छोटे कारोबारी हैं, सब आपसे डरता है। तो क्या आप चला रहे हैं यहाँ? मतलब क्या, मतलब दहशत का एक दौर चला रहे हैं, वीरप्पन का एक दौर चला रहे हैं। आप क्या करना चाहते हैं? आपको कितना दौलत चाहिए? अल्लाह ने आपको बहुत नवाजा। हम लोग का दुआ है कि आपको और नवाजे, कि आप सुबह शाम तक दौलत में डूबे रहे, गिनते रहे, परेशान रहे गिनते गिनते। हम लोगों का दुआ है। मगर इसके लिए आपको कौम का भी काम करना चाहिए, मंडी के फलाह बहुत के लिए सोचना चाहिए। और क्या कीजिएगा आप? दौलत, कितना दौलत आपको चाहिए? और मंडी का फलाह बहुत का जो काम करते हैं, दूल्हागढ़ में जमीन, दूल्हागढ़ से पहले कुछ जमीन का खरीदारी हुआ 2000 कितना में 2005 के लगभग में एक प्रोग्राम बना कि भाई यहां से मंडी गवर्नमेंट शिफ्ट नहीं करवा रही है तो हम लोग शिफ्ट कराएंगे। ये भी एक बहुत बड़ा प्लानिंग था, ये भी एक बहुत बड़ा प्लानिंग था आप लोगों के सामने जो रख रहा हूं। सराब साहब के दिमाग में आया कि मंडी को डेवलप करेंगे और हमारे अंडर में डेवलप होगा और हम भारी रकम कमाएंगे। पूंजीवाद का यही सोच रहता है हमेशा कि किस तरह से ज्यादा हम इनकम लोगों से कमा सके। तो कई बीघा जमीन वहां लिया गया
उसके बाद में जब शराब साहब ने देखा कि नहीं, वहां मंडी बनाना नामुमकिन है, 200-300 करोड़ का खर्चा है और विदाउट गवर्नमेंट के सपोर्ट के वहां मंडी नहीं बन सकता है, तो उन्होंने प्रोग्राम किया कि भाई इस प्रॉपर्टी को बेच देंगे। अब वो प्रॉपर्टी को बेचने के लिए उनको क्या करना चाहिए था, बहुत बड़ा प्रॉपर्टी था, बहुत कई बीघा जमीन था, तो उनको चाहिए था कि पेपर में इश्तिहार दे और भी इंडस्ट्रियलिस्ट आए, ओपन नीलाम होता, ताकि कई सालों से जो रुपया सब लोगों का मंडी का फंसा हुआ था, जो मंडी से कलेक्शन करके वो जमीन खरीदा गया था, उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिले, क्योंकि 2-4 साल से जो पैसा फंसा हुआ था तो उसका मुनाफा मिलना चाहिए। तो आपने क्या किया, आप अपने प्लानिंग के तहत खुर्शीद आलम सिटी सेंटर वाले जो हैं, खुर्शीद आलम सिटी सेंटर ड्राई फ्रूट का जिनका काम है, उनको आपने मिलाया। वो आपके बहुत ही खास आदमी है। उन्होंने किसी आदमी को खड़ा कर करके एसोसिएशन में, बंद कमरे में एसोसिएशन में अपने मेंबरों को बुला करके उसको फरोख्त करने का कार्यक्रम शुरू किया आपने, जिसमें हम मुख्तार आलम हमने ऑब्जेक्शन किया और हम वॉकआउट किए कि ये तरीका गलत है, इश्तिहार दीजिए और भी लोगों को बुलाइए। मगर हमारे बात को कोई ध्यान नहीं दिया गया और वो अपने मकसद में कामयाब हुए। तो मैं पूछना चाहता हूं कि इस जमीन के खरीदो फरोख्त में कितना करोड़ का फायदा हुआ और खुर्शीद आलम सिटी सेंटर वाले को कितना दलाली मिला, ये चीज अवाम के सामने आना चाहिए। आप कहां भला कर रहे हैं मंडी का? मंडी का भला जो करता है वो खुद नजर आता है। मोहम्मद सुराब के तुगलकी फरमान, कानून और शातिराना सोच से परेशान होकर हम लोग इस एसोसिएशन में शामिल हो गए और फिर हम लोग अपने काम में लग गए कि अब हम लोग और हमारा कारोबार सुरक्षित और इतना मजबूत हो गया है कि कोई मतलबी और तुगलकी फरमान मोहम्मद सुराब का नहीं मानेंगे। कलकत्ता फूड मर्चेंट एसोसिएशन में सदर के लिए इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होता है, जिसके वजह से आज तक वो बैठे हुए हैं और कोई हिम्मत ही नहीं करता है। सुराब साहब को मंडी के फला बहुत से कोई मतलब नहीं, उससे तो अपना बिजनेस और अपना दौलत बढ़ाने का सोच रहता है। अल्लाह ने उसे बहुत बख्शा है, हमारी दुआ है कि अल्लाह उसे और भी दे, मगर उन्होंने कौम और मिल्लत के लिए कोई फिक्र व परवाह नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ अपना मुफाद से मतलब रखा। आपके एसोसिएशन के लोग आपके कानून को क्यों नहीं मान रहे हैं? कम से कम आप अपने मेंबर को तो बोलिए कि 2 बजे के बाद सेल करना बंद कर दे। अब तो हम लोग हैं नहीं, आपका मैदान क्लियर है, कोई ऑब्जेक्शन करने वाला नहीं है, तो कम से कम आपका कानून, कम से कम आपका एसोसिएशन जो आपको बहुत प्यार करता है, आपका मेंबर, अब कल से आप बंद करवाइए उन लोगों से। हम लोग कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, मगर हमारा कोई भी मेंबर आपके कानून को नहीं मानेगा, हम लोग को इतराज नहीं होगा। बड़ा शौक है आपको टाइमिंग बनाने का, तो अब अपने एसोसिएशन के मेंबर से तो बंद करवाइए। अब जब हम लोग इस एसोसिएशन में आ गए हैं तो आपके लिए मैदान खाली है, अब अपना मन मानी कीजिए। अब तो आपका रास्ता साफ है, आपका कानून आपको और आपके मेंबर को मुबारक। हाँ, मगर हमारा एसोसिएशन का मेंबर आपका कोई नाजायज कानून को नहीं मानेगा। आपका एसोसिएशन अगर रजिस्टर्ड है तो हमारा भी एसोसिएशन रजिस्टर्ड है। ये एसोसिएशन गुंडागर्दी से कब्जा किया हुआ एसोसिएशन नहीं है। ये मैं दोबारा बोलना चाहता हूं कि ये एसोसिएशन गुंडागर्दी से कब्जा किया हुआ एसोसिएशन नहीं है। इस बात से सहमत हैं आप लोग? आपने कहा कि आपको पर्सनली टारगेट किया जा रहा है, तो क्यों नहीं किया जाए? सिर्फ आप सारा माहौल बिगाड़ रहे हैं। आपके सरपरस्ती में मंडी में जुल्म का दौर चल रहा है। कलकत्ता फूड मर्चेंट एसोसिएशन को अब सोराब एसोसिएशन बोला जा रहा है। वो कलकत्ता फूड मर्चेंट एसोसिएशन कभी था, मगर अब वो हो गया सोराब एसोसिएशन। आप मिनट बुक का क्या, ये तो मैं बोल चुका हूं, आप मिनट बुक का क्या हवाला देते हैं? आप गलत कानून अपने यस मैन के जरिए पास करवा कर इसे कानून बना देते हैं और इसी की वजह से आज ये मछुआ बाजार फूड मर्चेंट एसोसिएशन इतना मजबूत हुआ। मिनट बुक उठाकर देखिए कि 2002 से अब तक जितना भी कानून पास हुआ है कोई नहीं चल रहा है। फिर ऐसा पद पर विराजमान रहकर क्या फायदा? आप तो ये एसोसिएशन को भी खत्म करने, ये तो मैं बोल चुका हूं कि ये एसोसिएशन को वो जम करना चाह रहे थे कि ताकि वो अकेला पूरा मंडी में राज करे। मंडी में कितना जुल्म हुआ है उसका एक पूरा लिस्ट तैयार है 7-8 पेज का। आप फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और उसके बाद में हम लोग उसका जवाब देंगे। क्या क्या जुल्म मंडी में हुआ है, क्या क्या रहजनी हुआ है और क्या क्या मंडी में हो रहा है, उसका जवाब हम लोग देंगे।
आप मंडी क्लियर करवाने का प्लान कर रहे हैं, आप काफी लोगों का रोजी रोटी से खेलना चाहते हैं, तो जरा करवा के देखिए कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे और कितने का रोजी रोटी छिन जाएगा। इस महंगाई में लोग रोजी रोटी के लिए परेशान हैं, किसी तरह अपने बाल बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। मंडी क्लियर होने से कितने लोगों का रोजी रोटी चला जाएगा, ये आपने कभी सोचा नहीं है। आपका तो हर तरफ से इनकम और दौलत बरस रहा है। दूसरों का घर जलाने से पहले जरा आप अपने घर को भी देख लीजिएगा कि आप कहां कहां जबरन कब्जा कर रखे हैं। जब क्लियर होगा तो सब क्लियर होगा, इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं। पहले 6 चक्का का ट्रक आया करता था, अब 12 चक्का 16 चक्का हो गया। यहाँ पर आप घूम के देखिए, मंडी में एक ट्रक का माल पूरी तरीके से एक आदमी अंदर अपने गद्दी में नहीं रह सकता है। सरकार नाकामयाब रही मंडी को यहां से शिफ्ट करने के लिए, तो लोग जाए तो कहां जाए? जाहिर सी बात है, फुटपाथ और रोड से काम चलाना पड़ेगा। और ये चीज सरकार भी समझती है कि भाई हम मंडी यहां से शिफ्ट नहीं करवा सक रहे हैं, तो ये लोग कहां जाएगा। इसलिए सरकार भी छूट दे करके रखी है। ये माइनॉरिटी का मंडी है, माइनॉरिटी के पास रोजगार नहीं है, इसी ये एक जरिया है। और इससे सिर्फ यहाँ के आड़ती नहीं कमा रहे हैं, 50,000 से ज्यादा इसमें कस्टमर हॉकर ये सब मलूश है, 10,000 लेबर इसमें मलूश है। और इससे भी काफी तादाद में लोग इससे फायदा उठा रहे हैं। इससे किसान इसमें मलूश है, किसान को इससे फायदा है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि इसको उठाया फेंक दिया या उसको बंद करवा दिया या क्लियर करवा दिया। इतना आसान नहीं है आपका ये सोच। फिर और सब कानून की तरह ये भी आपका सोच गलत है। हम लोग तो अपने काम में मसरूफ हो गए थे, एक्शन बनने के बाद हम लोग अपने काम में मसरूफ हो गए थे। हम लोग नहीं चाहते थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, बातें और भी बढ़े, मगर चूंकि आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बहुत सारा आपका गलत बात भी आया सामने, तो हम लोग मजबूर होकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। और अगर इस तरह से अगर आपके तरफ से जो बात आएगा तो उसके लिए इंशाअल्लाह ताला हम लोग तैयार हैं। और पूरे समाज के सामने में हम लोग आपके बारे में और भी जितना सारा बात है वो डिटेल से बताएंगे। अभी हम लोग ज्यादा लंबा नहीं करना चाह रहे हैं, मगर आगे और भी बात बहुत सारा है। इसलिए आपको सोचना है कि आपको मंडी का भला बहुत करना है, मंडी का भला करना है, या आपको इसी तरह से बात को आगे बढ़ाना है। आपको कौम का मसीहा, आप खुद को कौम का मसीहा साबित करना चाह रहे हैं। आप जरा ये बताइए कि आप खिलाफत कमेटी के मेंबर थे, जो कौम और मिल्लत का एक पुराना कमेटी है, और खिलाफत कमेटी में एक से एक मोअज़्ज़िज़ कौम परस्त हजरात हैं। वहां से आपको क्यों निकाला गया? आप तो बहुत ही बड़े पूंजीपति हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, मगर इतना बड़ा इदारा, इतना पुराना इदारा मुल्ला जान साहब ने बनाया था, फाउंडर, इसका एक इतिहास है, वहां से आपको क्यों हटाया गया? इस्लामिया हॉस्पिटल में आपको मेंबर क्यों नहीं तस्लीम किया गया, जबकि आप पूंजीपति हैं? आपको तो खुशी खुशी ले लिया जाना चाहिए था। ये भी तो एक इदारा है मुसलमान का, इस्लामिया हॉस्पिटल। बैतुल माल केला बगान में आप बरसों से सदर थे, फिर आपको क्यों इज्जत अफजाई और अच्छे लफ्जों के साथ निकाला गया? अगर पुलिस नहीं बचाती तो आपके साथ ना जाने क्या हो जाता। आप बड़ा बाजार असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप लड़े, आपको कौम ने भारी अक्सरियत से वोट दे करके जिताया। आपने कौम का कितना काम किया, उसका रिकॉर्ड पेश कीजिए। आप कितना काम किया और आप फिर राजनीति में गए, तो फिर आप मतलब आप ही के कहने के मुताबिक कि तोड़ पानी तो बहुत लंबा हुआ होगा। तो जरा हम लोग को भी तरीका बता दिएगा कैसे तोड़ पानी होता है, क्योंकि हम लोग तो रोजी रोटी कमाते हैं, सुबह शाम लगे रहते हैं, गधा की तरह खटते हैं और 2 पैसा कमाते हैं। तो जरा वो भी हम लोग को पढ़ा दीजिएगा, तो कुछ लोग हो सकता है कि उससे अपना रोजी रोटी का जरिया बना ले और हम लोग भी पैसा वाला हो जाए। हम लोग तो गरीब आदमी है भाई। तो कहने का मतलब यह है कि बड़ा बाजार असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी आप जीते, दोबारा जब आप एमएलए के लिए खड़े हुए तो आपका जमानत जब्त हो गया। क्यों? इसका जवाब आप दीजिए। क्यों आपसे कौम नाराज है? क्या भूल हो रही है आपसे? आपके एक यस मैन बोल रहे थे कि 20 साल पहले मशवा में बॉम्बिंग होता था और रात को छिनताई होता था,
और सोराब साहब के नेतृत्व में सब बंद हो गया, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या सरकार और पुलिस झक मार रही थी? फिर तो सारा पश्चिम बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर सोराब के हाथ में दे देना चाहिए। दीदी को खबर करना होगा, हमारी सीएम दीदी को खबर करना होगा कि ऐसा एक आदमी हम लोगों के बीच मिला है जो आपके पुलिस फोर्स से भी अच्छा काम करेगा और उसके डर से बंगाल में क्राइम खत्म हो जाएगा। बेहतर होगा कि उसे लॉ एंड ऑर्डर का मिनिस्टर बना दिया जाए। जब मंडी में बॉम्बिंग बंद हो सकता है तो हम लोग खुदा की कसम पूरा सपोर्ट करेंगे। पूरा पश्चिम बंगाल के हिंदुस्तान का उनको लॉ मिनिस्टर बना दिया जाए, लॉ एंड ऑर्डर मिनिस्टर, पूरा क्राइम खत्म हो जाएगा। उनका डर है भाई, एक डर है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लोग डर से जितने भी चोर उचक्का सब भाग जाते हैं। जोड़ासागो पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए कि मंडी में कभी छिनताई नहीं हुआ और ना कभी बॉम्बिंग हुआ। हाँ, कभी कभी पॉकेटमारी हो जाता है जो आज भी इतने भीड़ में होता है। आप अगर मंडी का भला चाहते तो सरकार को जोर देते मंडी शिफ्ट कराने के लिए। मंडी में वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, आड़ती, होलसेलर बढ़ गया है मगर जगह उतना ही है। हर तरफ मंडी एपीएमसी या रेगुलेटेड मार्केट के अंडर में चला गया है और बड़ा जगह मंडी वाले को मिला है, मगर आप नहीं चाहते हैं कि यहां से मंडी उठे क्योंकि आपका प्रॉपर्टी इस मंडी में भरा पड़ा है, जिससे मंडी यहां रहने से आपको भारी फायदा है। फिर आप क्यों मंडी को यहां से जाने देंगे? आपने अपने सदारत का खूब फायदा उठाया, इसलिए आप सदर का कुर्सी किसी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते हैं। हर जगह कानून में आप फेल हो रहे हैं, आपसे गलती पर गलती हो रहा है मगर आप चिपके रहना चाहते हैं। फेविकॉल का मजबूत पकड़ चेयर में, ऐसा मतलब मजबूत पकड़ा कि चेयर निकल नहीं रहा नीचे से। वो बैतुल माल में तो मतलब लोगों ने जो किया वो हम लोग अच्छा एक बात हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन को बता देना चाहते हैं कि अगर मंडी क्लियर होगा, हम लोग देखिए रास्ता देने को हम लोग राजी हैं कि एक गाड़ी 20 से वैन चलना चाहिए, ये हम लोग भी चाहते हैं। मगर अगर मंडी क्लियर होगा तो लोगों का रोजी रोटी, जैसा कि वो चाह रहे कि एकदम पूरा क्लियर हो जाए, ये साइड अनारस भी खत्म हो जाए, तरबूज बिकना बंद हो जाए, उधर पपीता बिकना बंद हो जाए, तो हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन को बता देना चाहते हैं कि अगर मंडी क्लियर होगा तो लोगों का रोजी रोटी का बंदोबस्त करना होगा और हर गली और हर चौराहा क्लियर करना होगा। मुंह देखकर क्लियर नहीं होगा, वरना ये एक आंदोलन का शक्ल इख्तियार कर लेगा और हम लोग लीगल एक्शन भी लेंगे। और आप धोखा से मेंबरशिप का बात, वो लोग खुद से लेटर पैड दिए थे, खुद से साइन किया। क्या उनका साइन भी हमने किया था? यहां टान करके हम लोग ने लाए थे, यहां आए आ करके हम लोग के साथ लंच भी किए, खुशी खुशी किए। भाई उनसे हमें 4 आदमी से शिकायत नहीं है, इसलिए कि उनका कोई ना कोई मजबूरी फिर सोराब साहब के हाथों में है, जो डर से एक डर का माहौल बना हुआ है। फिर वो डर से वहां वापस चले गए कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो जाए। तो हमें वो 4 लोगों से कोई शिकायत नहीं है, वो जहां भी रहे खुश रहे, अल्लाह उनको खुश रखे। यहां के कस्टमर जो है फड़िया भाइयों पर अब जुल्म नहीं बर्दाश्त करेंगे। अगर फड़िया भाई हम लोगों के साथ, अगर हम लोग के सपोर्ट में रहते हैं और या हम लोगों से सपोर्ट चाहते हैं, तो पास्ट में जो जो जुल्म हुआ है उस तरह का जुल्म करने से पहले एक बार जरा सोच लीजिएगा, क्योंकि अब एक्शन बहुत जबरदस्त होगा। ये मत सोचिएगा कि हमारे हाथ में ये है, हमारे हाथ में वो है। अगर आपके हाथ में ये है वो है तो हमारे पास बहुत सारा रास्ता है। आपका ये वे को भी रास्ता दिखाने का रास्ता है, इसलिए बहुत सोच समझ करके कदम उठाइएगा। मस्जिद का एक मैटर आया था, मस्जिद के लिए बहुत लंबा चैप्टर है ये। शॉर्ट में हम ये बोलना चाहेंगे कि ये मस्जिद का लड़ाई हम लोग लड़े और हम लोग एक मीटिंग रखे थे एनेक्सी हॉल में। ये पूरा गुंडा बदमाश को लेकर के 100-200 आदमी लेकर के हम लोग को मारने के लिए पहुंच गए। वो तो शुक्र है जोड़ासागो पुलिस स्टेशन का ऑफिसर लोगों का कि हम लोगों को उस दिन बचा लिया। मस्जिद अब कौम के हवाले है। मस्जिद में अभी भी करोड़ों रुपया का इनकम का जगह अभी खाली है। ये मस्जिद, एक कहावत हमने सुना था कि अगर आज का बेहतरीन बिजनेस है कि एक मंदिर बना लो और भगवान का मूर्ति बना करके वहां पर बैठ जाओ, बहुत चढ़ावा आएगा, बहुत पैसा आएगा। और आप देख रहे होंगे हर मंदिर में, मस्जिद में आता है फंड। तो ये एक मस्जिद नहीं बना है, ये इसमें भी इनका एक बिजनेस का सोच है, इसमें भी एक बिजनेस का सोच है।
इसमें और अगर डिटेल में जाएंगे तो हम लोग पूरा डिटेल में जाएंगे। ये प्रॉपर्टी कैसे खरीदा गया और ये प्रॉपर्टी को आप किस तरह अपना फाउंडर क्या ट्रस्टी फाउंडर ट्रस्टी आप कैसे बन गए, जिसके लिए हम लोग ने लड़ाई किया। फाउंडर ट्रस्टी का मतलब क्या हुआ? विमल बर्मन का प्रॉपर्टी जो आपने खरीदा मस्जिद के साथ में, पूरा मंडी का पैसा है। तो उस सभी का पैसा है, मगर वो प्रॉपर्टी विमल बर्मन का ट्रस्ट का था। ट्रस्ट का चीज उसने बेच दिया क्योंकि वो ट्रस्टी था। आप भी इस मस्जिद का फाउंडर ट्रस्टी क्यों बने? आप अभी आपने फिर चेंज किया है, उसमें और भी कुछ ट्रस्टी शामिल हो गए हैं, मगर मस्जिद में भी आप अपना मनमाना चला रहे हैं। किसी का अगर मस्जिद का बिल पलटी करना है तो उसमें भारी रकम आप डिमांड कर रहे हैं। और क्या है उसमें? किराया। आपने क्या बोला था मस्जिद के मुतालिक? हमने बोला था किसी के कोई भी दुकान है मस्जिद से मुंसलिक जितनी भी दुकान थे पहले, वो आज भी है, उसके बाप दादा का दुकान है, उसका बाल बच्चों को उसके नाम में बिल कर दो, उसके नाम में बिल कर दो, तो उसके लिए पैसा लगेगा। किसी का पैसा नहीं। मस्जिद की तामीर में तो पूरी कौन ने साथ दिया? बोला हाँ, तो बस यही है, इतना है। मस्जिद के मुतालिक बहुत सारा बात है। हम कौम को ये बोलना चाहेंगे कि अब मस्जिद अल्लाह का घर है, कौम का एक एसेट है, जहां हम जाकर के इबादत करते हैं अल्लाह का। हम तो लड़ाई लड़ चुके हैं, अब आप लोग समझिए, अब कौम संभाले। हम कितना लड़ेंगे? हमें कोई मस्जिद से मुफाद नहीं है जो हम मस्जिद के लिए लड़ते रहेंगे अकेले। ये हमारे जो 2-4 लोग लड़े थे, और ये हमारी खुशी की बात है कि हमें एक लेटर भी फ्रूट ट्रेडर्स एसोसिएशन से मिल गया है आज, कि उन लोगों का पूरा सपोर्ट हम लोगों को रहेगा। टू दी मछुआ बाजार फ्रूट मर्चेंट एसोसिएशन for Balabda State, Calcutta, sir, with great pleasure, we like to state that we extend our full support to the above said association with immediate effect. We promise to stand with the with Machwa Bazaar Fruit Merchant Association in every need and work for the betterment of Machwa Fruit Market. प्रेसिडेंट साहब बैठे हुए हैं और उसके सदर साहब यहाँ बैठे हुए हैं। मौजूद है, थोड़ा सा दिखाइए। क्या आपने ठीक है, सदर साहब वो बैठे हुए। बस यही सब बात है। के मुताबिक अब प्रेशर नहीं दिया। हाँ, पूछिए, अब आप लोग सवाल कीजिए। हाँ, सवाल कीजिए। जमीन देने को तो आदमी दे दे रहा है, लात में एलिगेशन लगा दे रहा है ना, इसलिए वास्ते दिया है कि हम मंडी के भलाई के लिए दिए, जहाँ जो मंडी का भलाई करेगा हम उसके साथ लिए बिल्कुल। हाँ, आप लोगों का सवाल जो है बोलिए। जमीन मछुआ के मंडी के लिए खरीदी गई, हाँ। जमीन जो बिकी, हाँ, उसका पैसा कहाँ है, किसके पास है? डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, मगर उसमें क्या कुछ ये हमको पता नहीं है। सबको मिल गया, सबको डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। बात डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं है, बात है उसमें एक राजनीति हुआ। वो जो मैंने और भी कई गुना ज्यादा दाम में फरोख्त होता, तो वो एक आदमी को खड़ा कर करके, अपने आदमी को खड़ा कर करके खरीदवा दिया, और उसके बाद में फिर उस प्रॉपर्टी को अपना ऊंचे दाम में फरोख्त किया। ये इशू तो बहुत पुराना है, लेकिन अचानक ये उठ रहे हैं। ये उठ रहा है इसलिए कि वो जो भला का बात हो रहा है ना, कि मंडी का भलाई चाह रहे हैं, तो ये सब बात को देखिए, पास्ट में जो हिस्ट्री गुजर चुका है, इससे कहां साबित होता है कि आप मंडी का भला चाह रहे हैं। आप मंडी का भला चाहते हैं तो पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा करके, जब आप एमएलए थे उस टाइम भी एड़ी चोटी का जोर लगा के मंडी को यहां से आप शिफ्ट करवाते, ताकि हर मार्केट की तरह बड़ा जगह मिलता, लोगों का कारोबार बढ़ता। आप तो लोगों का कारोबार बढ़ाना नहीं चाह रहे, आप तो चाह रहे हैं कि बस यहाँ पर मेरा काफी दुकान है, काफी प्रॉपर्टी है, मेरा यहाँ कारोबार बढ़े, और जो छोटा दुकान लेके वो छोटी दुकान तक रहे, कोई आगे नहीं बढ़ पाए। कहा जाता है कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं, यहाँ एक म्यान में कई तलवार देख रहे हैं, तो आपस में डिस्प्यूट तो होगा ही। कोई ये एसोसिएशन, कोई वो एसोसिएशन, सब अपने अपने एसोसिएशन के मुताबिक। ये डेमोक्रेसी का पहचान है, ये डेमोक्रेसी का पहचान है। अगर जितना ज्यादा पार्टी रहेगा उतना ज्यादा काम सही होगा। एसोसिएशन अगर लॉ बना रहा, कोई कानून बना रहा, तो सिर्फ उसके एसोसिएशन तक ही चलेगा या पूरा मंडी में चलेगा? ना, वो अगर कोई ऐसा कानून बना रहा है जिसमें सबका भला है, मंडी का भला है, तो हम लोग उसको सर झुका करके तस्लीम करेंगे और साथ देंगे। आज हम लोग बोल रहे हैं ना कि भाई आप अपने मेंबरों से बंद क्यों नहीं करवाते, हम लोग तो अब हट गए हैं, आपको कोई वहां ऑपोजिशन नहीं है, आपके लिए मैदान खाली है, आप मेहरबानी करके अपने मेंबरों से बंद करवाइए, तब हम समझेंगे कि आपने कोई कानून पास कराया था।
और वो भी अगर आप नहीं सकते हैं तो आपका तो लेबर यूनियन का वो तो आपका खास आदमी है, उसको बोलिए 2 के बाद लेबर काम नहीं करेगा। चलिए ये भी हम आपको मशवरा दे दिए, ये भी एक तजवीज आपको हम दे दिए, बंद करवाइए। मगर हमारा एसोसिएशन बंद नहीं करेगा, हम लोग अपना काम करेंगे। आप लोग बार बार एक चीज कह रहे हैं कि डर, गुंडागिर्दी और 20 बरस से 25 बरस से एक एसोसिएशन पर कब्जा। किस तरह का डर, किस तरह की गुंडागिर्दी? क्या वो तो बिजनेसमैन है ना। वो बिजनेसमैन जरूर है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, आदमी भी वो अच्छा है, मगर सोच उसका सही नहीं है, सोच गलत है। इंडिविजुअली उसको अल्लाह पाक ने अच्छा इंसान बनाया, मगर दौलत का जो हवस होता है ना, इंसान पागल हो जाता है। और दौलत और ताकत ये कामयाबी का राज नहीं है। कामयाबी उसी में है जो अल्लाह को राजी कर ले। अल्लाह की रजा में ये तो सब खत्म हो जाएगा। जब इंसान जब मरने लगेगा ना, तो सोचेगा कि काश मेरा वापस आ जाए, सांस को हमारा वापस दे दे, हम सारा दौलत उसको अपना दे देंगे। तो दौलत कितने देर के लिए है? क्या कीजिएगा दौलत? अल्लाह ने आपको इतना दे दिया कि आपका 10 पुश्त खाएगा। तो अभी सिचुएशन क्या है? क्या इल्जाम दर इल्जाम? ना इल्जाम दर इल्जाम में हम लोग नहीं जाना चाह रहे हैं। आपने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसलिए उसका जवाब देने के लिए हम लोग बैठे हैं। आपको फिर दावत देते हैं कि आप फिर कॉन्फ्रेंस कीजिए, क्योंकि बहुत सारा मलीदा यहाँ पर है। हम लोग इस बात को बढ़ाना नहीं चाहते, मगर बहुत सारा रेडी करके रखे हैं। आप लोग जाइए, फिर उनसे और भी बात, आप फिर जाइए उनके पास और भी लेकर के आइए, फिर उसका जवाब हम लोग के पास है, हम लोग जवाब देंगे। और डर का एक माहौल, उसामा बिन लादेन क्या करता था? टारगेट कम करता था, डरा के ज्यादा रखता था, बहुत कम कांड करता था, मगर उससे बचने के लिए सिक्योरिटी में कितना खर्चा था। तो एक डर का माहौल बना हुआ है, एक डर का मतलब ऐसा एक राजनीति चला है जिसके वजह से लोग डरते हैं। अरे बाप, इतना पैसा वाला है, इतना सोर्स वाला है, क्या कर देगा हमारे साथ? हम थाना पुलिस, बहुत सारे लोग थाना पुलिस नहीं सकते हैं, कोर्ट नहीं जानते हैं, तो वो लोग डरेंगे ही डरेंगे। उस डर से आप लोग निकालिएगा अपने कार्य। हम लोग निकल चुके हैं, और अब बाकी तो हम लोग दावत दे रहे हैं लोगों को कि आओ हमारे साथ आओ। जो हमारे साथ होगा उसके साथ हम खड़े रहेंगे, जो हमारे साथ नहीं है तो पूरा दुनिया को तो हम जा करके नहीं बोलेंगे कि भाई आपके साथ जुल्म हुआ तो हम खड़े हैं। आप हमारे साथ आइए, आप हमको सपोर्ट दीजिए, हम आपको सपोर्ट देंगे, आपके साथ गलत होने नहीं देंगे। आपके लिए थाना पुलिस कोर्ट मुकदमा जो भी होगा करना करेंगे, जो भी लीगल काम होगा आपके लिए करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सौराब साहब का कहना है कि हम लोग मछुआ को रेगुलराइज करना चाह रहे हैं, सिस्टम में लाना चाह रहे, लेकिन आप लोग जब तक मंडी यहाँ से शिफ्ट नहीं होगा, कोई सिस्टम में आ ही नहीं सकता है। ये एकदम ही जगह की किल्लत की वजह से ये बेस सिस्टम हो गया है। यहाँ बहुत सारे कारोबारी सिस्टम में आज तक लाए कहाँ, और सिस्टम में आज तक वो कहाँ ला पाए? इतना कानून ना इतने साल से वो सिस्टम में क्यों नहीं ला पाए? इतना कानून पास कराए, सिर्फ आपके मिनट बुक में वो लागू ही नहीं होता है। और सबसे पहले आप लोग तोड़ते हैं खुद। आप लोग खुद तोड़ते हैं उस कानून को। शर्म आनी चाहिए कि ऐसा कानून आप पास करते हैं जो खुद तोड़ते हैं। क्या जवाब दीजिएगा समाज को, मंडी को? आप मत बनाइए ऐसा कानून कि आपको शर्मिंदगी हो। सीएफए का जो कानून है, जो नियम है अभी मछुआ में, क्या आप लोग उसको मानते हैं? नहीं, अब हम लोग सीएफए के किसी कानून को नहीं मानते, किसी कानून को नहीं मानते। हाँ, जो 10-12 छुट्टी जो है वो हम लोग का भी एक्शन माना है, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और जो भी अगर अच्छा कानून हम लोग से होगा तो हम लोग समझ में आएगा तो कोई। यहाँ देखिए मंडी का जो माहौल है ना, इसको रेगुलेशन में लाना बड़ा मुश्किल है। यहाँ कोई भी कानून बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम लोग सिर्फ इतना देखेंगे कि भाई यहाँ किसी कारोबारी को तकलीफ नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो, सब खुशहाल तरीके से अपना कारोबार करे, और किसी के साथ डिक्टेटरशिप नहीं हो, गलत तरीका का जुर्म और जफा नहीं हो। ये हम लोग कोशिश करेंगे। आप पर इल्जाम है कि आप लोगों से ब्लैंक पैड में साइन ले ली, ब्लैंक। देखिए, आपका पैड है, आपका पैड मेरे पास नहीं हो सकता। आप जब हमको पैड दीजिएगा तब मेरे पास पैड होगा। चलिए, हम आपसे पैड छीन लिया, साइन भी आपका हमने जबरदस्ती नहीं किया, और आप यहाँ दावत में आपको टान के नहीं लाया। आप आए यहाँ, बिरयानी भी खाएं, सब कुछ हुआ, तो ये जबरदस्ती कैसे हो गया? और हमें कोई शिकायत नहीं है। वो बेचारों का 4 आदमी का कोई ना कोई मजबूरी है, ठीक है। वो बेचारा थोड़ा, वो लोग सीधा टाइप का आदमी है, जाने दीजिए उन लोगों को। उसी में तसल्ली है कि हम सेफ हैं, तो उनको वहां सेफ रहने दीजिए। जब उनको समझ में आएगा तो वो लोग आएंगे फिर, या जिसको भी समझ। कितना लोग टूट के आए आप लोगों के पास? हम लोग तो करीब 18-19 मेंबर का हम लोग ने लिस्ट दिया था पांडे साहब को। 18-19 में उनका कहना था कि 4 थे, 4 में से 2 आदमी नहीं, ये देखिए, उनके पास उनका जुबान है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। हमारे पास तो पूरा डिटेल है कि हम लोग 18 लोग जो है शामिल हुए, इनके 18 या 20
18 या 20 के अंदर हम लोग शामिल हुए इसमें। अब उसमें से अगर 2-4 जाता है तो कोई बात नहीं, जाने दीजिए। हमारा एक्शन इंटैक्ट है और हम पूरा मजबूत है, और हमारे एक्शन के एक एक आदमी ने मन बना लिया है कि हम लोग यहाँ रहेंगे और गलत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत ठीक।